सभी आत्माओं को कोटि कोटि नमन। आज का जो हमारा विषय है वो है सब कुछ करके अगर आप थक चुके हो तो आपको ये एक नियम आज बताया जाएगा कि कैसे क्या करें जिससे आपके सारे दुख दर्द पीड़ा खत्म हो जाएगी। तो क्या करना है, कैसे करना है वो सभी जानते हैं। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। आजकल की दुनिया इतनी भागम भाग मची हुई है, लेकिन फिर भी लोगों को सुख है ही नहीं। कोई ना कोई किसी न किसी परेशानी में, किसी न किसी चिंता में है, टेंशन में है, कोई किसी दुख में है, शारीरिक दुख में, कोई मानसिक दुख में, कोई घर का कलेश, कोई धन की कमी के कारण निराश हताश घूम रहा है। किसी को नौकरी नहीं मिल रही, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा, किसी के बच्चा नहीं हो रहा, किसी का शारीरिक पीड़ा से भरा हुआ है, किसी को अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई सोच रहा है कि मैं मर ही जाऊं, जिंदगी से जैसे थक ही चुके हैं, हार गए हैं। तो ऐसी स्थिति में जब वो व्यक्ति पहुंच जाता है तो वो पहले तो एक ऐसा राह चुनता है जिससे इसका सलूशन हो जाए। तब वो पंडितों के चक्कर लगाता है, बाबाओं के चक्कर लगाता है, मंदिरों पे जाता है, मस्जिदों पे जाता है, गुरुद्वारे में जाता है कि शायद उसकी कोई फरियाद सुनी जाए। लेकिन फिर भी सारा कुछ करने के बाद भी वो निराश रहता है, उसे कुछ भी नहीं मिलता। तो ये वीडियो सभी उन्हीं के लिए है कि कैसे वो अपने इस दुख से छुटकारा पा सके। तो इसके लिए आपको एक विधि बताई जाएगी, एक नियम बताया जाएगा। अगर उस तरह से वो करेंगे तब इन चीजों से वो छुटकारा पा लेंगे। तो होता क्या है, आपने देखा होगा छोटा बच्चा बिना किसी नंबर डायल किए फोन को उठाता है और फोन करता है, पापा कैसे हो, कहाँ हो, कितने बजे आओगे, जबकि फोन कहीं डायल नहीं है। आपने देखा होगा घरों में छोटे बच्चे ऐसे ही किसी से भी बात करते हैं, बिना फोन लगाए फोन को कान पे लगा के बातें करने लगते हैं। उन्हें लगता है शायद फोन नंबर मिल गया है और उनसे बातें करते हैं। यही हाल हम सभी का है कि हम परमात्मा के पास फोन लगा लेते हैं झूठा मूठा कि हमारी ये समस्या है, हमारी वो समस्या है, जबकि नंबर डायल ही नहीं है। तो परमात्मा भी कहाँ से वो सुने, क्योंकि इस ब्रह्मांड को चलाने वाली तो ये अदृश्य शक्ति है ही है। लेकिन अगर उस अदृश्य शक्ति से जुड़ने का फॉर्मूला आपको नहीं पता तब वो आपके लिए काम नहीं करेगी। तो उस अदृश्य शक्ति से जुड़ के मीन्स फोन नंबर तभी आपका डायल होगा और तभी भगवान से आपकी फरियाद सुनी जाएगी। तो सबसे पहले आपने जब एक ही सहारा है पूरे ब्रह्मांड का, ये एनर्जी जिसे आप निराकार की शक्ति बोलो, भगवान बोलो, अदृश्य शक्तियां बोलो, दिव्य शक्तियां बोलो, यही आपके सहायक सिद्ध होंगी। क्योंकि आपके जब तंगी होती है, परेशानी होती है तो दोस्त, रिश्तेदार सब कोई छोड़ देता है आपको। लेकिन जिसके पास ये सब कुछ होता है, धन दौलत खुशियां, उसके पास लोग भागे जाते हैं। तो आपके मित्र तो काम नहीं आएंगे, आपके दोस्त रिश्तेदार भाई बंधु कोई काम नहीं आएगा। तो एक ही सहारा है, वो है परमात्मा का। अब उससे जुड़े कैसे, आप जुड़ ही नहीं पाते हो तो कैसे आपका वो सलूशन हो सके। तो सबसे पहले जुड़ने के लिए आपको जो नंबर डायल करना है वो आना चाहिए। आपके कहने का मतलब ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी में जो सुषुम्ना नाड़ी है वो एक्टिव होनी चाहिए। मीन्स दोनों नासिका से, दोनों नोस्ट्रिल से आपके बराबर मात्रा में सांस आनी चाहिए। लेफ्ट भी खुला होना चाहिए और राइट भी। अब है कि कई व्यक्ति ऐसे ही ध्यान में बैठ जाते हैं, कोई भी नाड़ी खुली है ध्यान में बैठते हैं, वो ध्यान होगा ही नहीं।
सबसे पहले नाम जप करने से पहले अपने उस कर्मों को जो आपके सामने आ रहे हैं, जो आपको बुरा प्रभाव दे रहे हैं, टेंशन दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, उनसे निपटने के लिए आपको उस परमात्मा की ब्रह्मांडीय शक्ति का सहारा लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपनी सुषुम्ना नाड़ी को खोल लें। कैसे खोलना है? आप अनुलोम विलोम से खोल लें, या आप श्वास को भर के रोके रखें, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ दें, फिर श्वास भरें और श्वास को रोकें, फिर धीरे धीरे छोड़ दें। ऐसे कुछ श्वास की प्रक्रियाएं कर लें। हम लास्ट में एक वीडियो भी दे देंगे कैसे सुषुम्ना नाड़ी को खोलें, क्योंकि हमने वो अलग से वीडियो बना के रखी है। अगर वो बताएंगे तो दोबारा वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आप वहाँ से वो वीडियो देख लेंगे। तो संक्षेप में हमने आपको बता दिया कि प्राणायाम की कुछ क्रियाएं करनी है, जैसे सूक्ष्म सुषुम्ना नाड़ी आपकी खुल जाए। तब आप चेक करें, लेफ्ट से भी श्वास बराबर पूरा खुल के आना चाहिए और लेफ्ट राइट से भी। जब दोनों नासिका से बराबर सांस आए तो समझिए सुषुम्ना खुल गई है। तब आपने नाम जप करना है। जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनका नाम आप ले लीजिए। राम राम कहें, अल्लाह कहें, वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु कहें, राधे कृष्ण कहें, जो भी आपको लगता है ये मेरे लिए अच्छा है। जब आपको नहीं पता है तो आप कोई भी, जो भी आपके मन को भा जाए, वो वाला नाम आपने उठा लेना है और वो वाले नाम को आपने जपना है। कितने मिनट? 30 मिनट से लेके 1 घंटे तक, जिसे हम कई बार अगर अंकित करते हैं तो 11 माला कह देते हैं कि 11 माला का नाम जाप करना है। अगर आप माला नहीं ले पाते आपको, तो आप 30 मिनट से 1 घंटे तक नाम जप करें। कंडीशन है कि आपने पूरे भाव से करना है। ये नहीं कि जैसे रट्टू तोता नहीं बनना है कि कोई भी चीज आपको वैसे ही लिख के दे दी और आपने पढ़ दी। उसको गहनता से अंदरी भाव से करना है कि आप ये नाम भज रहे हैं, राम 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 राम। भाव पूरा होना चाहिए आपको। तो ये आपने क्या करना है, आपको जो रिजल्ट मिलेगा, अगर ऐसा सुषुम्ना नाड़ी खोल के और 1 घंटा आप ध्यान में बैठते हैं तो 21 दिन में आपकी जो दुख तकलीफें हैं वो खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। 21 दिन से लेके 90 दिनों तक ये प्रोसेस होता है, जिसमें आप अपने जो पुराने दुख तकलीफ हैं उन्हें बैलेंस कर पाते हैं और वो दुख फिर आपके जीवन से निकल जाता है। क्योंकि ये नाम जब कोई भी आपके कर्म हो उसे जलाकर राख कर देता है। तो आपने नाम जब इस तरह से करना है। कई बार क्या होता है कि आपको बाधाएं आएंगी, चिंताएं आएंगी, दुख आएंगे इन 21 दिन में, 21 दिन से लेकर 90 दिनों में, कि आपका नाम जब छूट जाए। लेकिन आपने कंटिन्यू रखना है। एक टाइम फिक्स कर ले सुबह का, उस टाइम उठ के आपने 1 घंटा बैठना है, नाम जप करना है। उस बीच आप कुछ भी कार्य आपने नहीं करना है। ऐसा ही समय चुने जिसमें आपको फोन भी ना आए, कोई कॉल भी ना आए, कुछ भी आपको कोई बुलाए ना। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय ले लें तो बहुत अच्छा है। नहीं तो आप जितने बजे भी उठते हैं, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, उतने बजे उठ के आप ध्यान में ये बैठ के नाम जप करते रहें। पूरे भाव के साथ करना है। 21 दिन में समस्याएं खत्म होनी शुरू हो जाती हैं और 90 दिनों में पूरी तरह से आप सभी चीज़ों से मुक्त हो जाते हैं। आप इनको, आपकी टेंशनें, चिंताएं, दुख, धन की जो भी ये कंडीशनें हैं सब खत्म होने लगती हैं। आपको कोई ना कोई रास्ते दिखने लगते हैं अपने आप कि आपने कौन सा कार्य कैसे करना है। कोई ना कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिलेगा जो आपको बाह पकड़कर दूसरे रास्ते पे ले जाएगा कि ऐसे करना है, ये करना है। वो कोई और व्यक्ति नहीं, यही आपके नाम जप की पावर उसको लेके आएगी। परमात्मा खुद नहीं आते, वो किसी व्यक्ति को भेजेंगे आपकी सहायता के लिए। तो आप इस तरह से जब आप करेंगे तो देखेंगे आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव आने लगे हैं, आपके दुख तकलीफ खत्म हो रहे हैं। ये रिजल्ट बहुत लोगों ने लिया है। 21 दिन के अंदर अंदर उन्हें रिलीफ मिला है बहुत सी चीज़ों से। तो ये 90 दिनों में वो पूर्णतः ठीक हुए हैं। तो आप कंटिन्यू उन पापों को, उन दुखों को जलाने के लिए नाम जप का सहारा लें और 1-1 घंटा बैठ के उनके जो पाप की गिनती बढ़ गई है उन्हें ख़त्म करें। जैसे ही वो रिलीज होंगे आपके सुख वाले दिन शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए कोई चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल श्रद्धा भाव विश्वास से आपने शुरू कर देना है। ये ध्यान जो भी नाम जप करना है वो आप शुरू कर दें, निश्चय ही आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि इस प्रोसेस से कई लोगों ने अपने दुखों तकलीफों को से निजात पाई है। तो उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी आपका कोई प्रश्न होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लें और
अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है हमारी तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें, ताकि आप शेयर भी ना करें तो लाइक जरूर कर दिया करें, ताकि किसी और व्यक्ति को भी इस वीडियो को पता चल सके और वो भी अपने अध्यात्म के जीवन में आगे बढ़ सके। हमारे चैनल में बहुत सी अध्यात्म की वीडियो हमने डाली हैं, वो आप देखकर अध्यात्म के जीवन में अपने आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।